सत्संग की महिमा। मेरे मायके वाले सत्संगी परिवार से हैं और मैं जब बहुत छोटी थी बचपन में तो मैं अपने पिताजी को सत्संग में जाते हुए देखती थी। आज जब मेरे पिताजी बुज़ुर्ग हो गए हैं फिर भी सत्संग में जाते हैं तो मेरे मन में कभी कभी विचार आता था कि सत्संग में ऐसा क्या होता है जिसे सुनने के लिए मेरे पिताजी 1 घंटे के लिए जाते हैं। धीरे धीरे जब मेरे को अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, तो मेरी भी इच्छा सत्संग में जाने की हुई और वहाँ जाने पर पता चला कि सत्संग में जाने से मन को शांति मिलती है। मन में जो उथल पुथल रहती है उसमें ठहराव आता है। जीवन का गहरा अनुभव सत्संग से ही मिलता है। सत्संग में बताया जाता है कि हम इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस परमात्मा की खोज में, उस परमात्मा की याद में, उस परमात्मा के निज धाम में जाने के लिए उसके नामों का सुमरण करें। सत्संग भवन एक स्थल नहीं है, वह परमात्मा का निवास स्थान है। कहते हैं जिस समय सत्संग शुरू होता है उस समय परमात्मा स्वयं अपने भक्तों को देखने के लिए उस सत्संग निवास पे दर्शन देने के लिए अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। इसलिए जब सत्संग भवन में जाते हैं तो उस धरती को प्रणाम करते हैं जहाँ पे हम बैठते हैं और उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि जितने दिन की हमारी ज़िंदगी है परमात्मा, जितने दिन तक हमारे में सामर्थ्यता शक्ति है, हमें सत्संग सुनने का मौका मिले। हमारे जीवन में जो परेशानी है, उलझने हैं, उन सब को भुलाकर परमात्मा का स्मरण करें, नाम सुमरण करें। जो इंसान सत्संग से जुड़ जाता है, सत्संग में जाता है, जैसे ही वह सत्संग के भवन में जाता है और जहाँ सत्संग भवन रहता है वहाँ पे गद्दियाँ लगी रहती है, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी रहती है। जैसे ही उस सत्संग भवन में पैर रखती हूँ और परमात्मा का जहाँ शब्द चलता रहता है वहाँ पे उसको सुनते ही मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे मन से आवाज़ आती है कि हे परमात्मा, इस संसार में जिसने आपको पाया नहीं वो बहुत दुखी है, उसमें से मैं भी एक हूँ। यहाँ सत्संग सुनने आई हूँ, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे अच्छे मार्ग पे ले जाना, मेरे जीवन में जो कठिनाई है उससे मुझे पार लगाना।